हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की जोन वाइड प्रिडिक्शन, फाइन पेड और फाइनल, जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं दोनों की कट ऑफ यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि आपकी फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है, और अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको कितने मार्क्स चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए थ्रू ग्रुप डी। ये जो जोन आपकी हो रही है, ये आपकी हो रही है गुवाहाटी जोन की यहाँ पर प्रिडिक्शन। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ गुवाहाटी जोन की। इससे पहले मैंने आपको अहमदाबाद और चेन्नई जोन कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो, आप लोग वीडियो को देखते हो, लाइक कम कर रहे हो, तो कृपया वीडियो को ज़्यादा लाइक करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, कल रात में ही बताया कि आप जल्द से जल्द 1000 की फैमिली कंप्लीट कर दोगे। तो क्योंकि अभी हमारे पास 946 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो यहाँ पे 54 सब्सक्राइबर लेस हैं। अगर ये वीडियो, आई होप कि इससे ज़्यादा ही लोग देखेंगे, बट आप लोग सब्सक्राइब, अगर इतने सब्सक्राइबर करोगे तो इसके बाद क्या होगा ना, कि चैनल पे आपको जो है, एक तो सेक्शनल कंट्रोलर के जो आगे के प्रोसेस है साइको का, ठीक है, उसकी वीडियो पूरी डिटेल, कैसे क्या होगा, कैसे तैयारी करना है। दूसरी, आपके यहाँ पे एनटीपीसी से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड जो है, आपके अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में सबसे बड़ा इशू है कि क्या टाइपिंग का रिजल्ट आएगा अभी, या फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, कैसे क्या होगा, इसके बारे में। और साथ ही साथ जो हमने प्रेफरेंस फॉर्म में डाल दिया है पोस्ट, और उसकी अगर मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मुझे पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारे के ऊपर जो डाउट वाली वीडियो है वो आपको ये कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द, अगर आप जल्दी चाहते हो तो इसको जल्दी कंप्लीट कर लो। वीडियो बहुत जल्द लाइव हो जाएगा। कंप्लीट होते ही मैं बहुत डिटेल्ड वे में बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, अगर इस टाइप के कुछ भी डाउट्स हैं तो। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो है रैंक मेथड ने दिया है 5 लाख कैंडिडेट का डेटा, उसी पे हम यहाँ पर आपकी कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जो भी मैं कट ऑफ आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो मैं आपको नॉर्मलाइज बता रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड बता रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स, ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो रॉ मार्क्स हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको करना क्या है रॉ मार्क्स में। अगर आप मानो कि मैंने कटअप बता दिया 70, बट आपके आ रहे हैं 65, तो अब आप सोचोगे कि मेरा यहाँ पे 70 है या 65, मैं तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपने शिफ्ट एवरेज देखोगे, ठीक है, शिफ्ट एवरेज देखोगे अपने रैंक मित्रा पे जाके, जो भी शिफ्ट एवरेज होगा, और सबसे इजी वाली शिफ्ट का जो एवरेज होगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, उससे 1 से 2 नंबर आप कम करके इसमें ऐड कर लोगे अपने 65 वाले में। तो अगर मान लो कि वहां पे आपको 7 नंबर का एज दिख रहा है, तो आप 5 नंबर तक ऐड कर सकते हो। ठीक है, और 5 नंबर तक ऐड करोगे तो 70 हो जाएगा, यानी कि आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ लेना, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सिर्फ नॉर्मलाइज बेस, वो अपना नंबर आप ऐड कर लेना खुद से। ठीक है, ये रही आपकी गुवाहाटी जोन की वैकेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो वैकेंसीज है कैटेगरीज वाइज ब्रेकअप, 828 आपकी यहाँ पर यूआर की है, एससी की 309 है, एसटी की 153 है, 552 आपकी ओबीसी की है, 206 आपकी ईडब्ल्यूएस की है। टोटल करेंगे तो 2048 वैकेंसी है, जिसमें इसी वैकेंसी में यानी 2048 में ही ये भी है, 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 ये भी है। तो इन सारे को क्या किया जाएगा, मतलब ये रिजर्व्ड है, इन पे कोई भी फाइट नहीं करेगा, ऐसा है। ठीक है, तो इसी इन कोई भी एग्जाम होता है उसमें जो आपकी ये सारी जो वैकेंसीज होती है ना, वो रिजर्व ही होती है, बट कैंडिडेट को बुलाया जाता है ज्यादा। ठीक है, वो टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही बुलाया जाता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास कितनी वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी हमें दिखी कितनी, 2048 वैकेंसी। ठीक है, अब 2048 वैकेंसी का अगर हम यहाँ पे 3 गुना करें, तो ये हमारे पास निकल कर आ जाता है 6144। ठीक है, 6144 आता है। अब 6144 जो है हमारे पास यहाँ पे वैकेंसी है, सॉरी, कॉल किए जाएंगे तो 6144। अगर गुवाहाटी जोन में यहाँ पर 59,181 बच्चों ने डेटा दिया है, तो 59,181 बच्चों में जो डेटा देखोगे, तो हमारे पास कितना आया है, 6144, 6144 है ना। तो 6000 का डेटा कहाँ पे आपको लाई करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये 60 से 65 के बीच में कहीं ना कहीं इधर लाई करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जो है, ये 60,000, सॉरी 60,000 कह रहा हूँ, 6144 जो है आपका, ये 70 से 65 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन क्या यही कटअप चली जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। जो आपको ऐसे कटअप बता रहा होगा उसकी कटअप मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 110% वो रॉन्ग हो जाएगी।
ठीक है, ऐसे कट ऑफ नहीं निकलता, ये तो ओवरऑल हो गया ना सारी कैटेगरी का मिलाकर। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ यूआर में, यूआर की जो वैकेंसीज है ना उसमें सारी कैटेगरी आते हैं, सभी में नहीं आते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि क्या है। ये जो आपकी यहाँ पर जो 6144 जो आया है ना, 6144, ये ओवरऑल बच्चा सिलेक्ट किए जाएंगे, बस यही है। ये नहीं कि इतने मार्क्स पे इतने बच्चे मिल गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूआर में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं अपनी कैटेगरी से, ठीक है। यूआर के फुलफिल होने चाहिए ना, हर एक कोई यूआर में थोड़ी आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर निकाली जाती हैं। अगर कोई आपको ऐसा बता रहा है कि वैकेंसीज का इतना गुना करके ओवरऑल में ये जाएगी, तो बिल्कुल वो गलत हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, यूआर की वैकेंसी कितनी है, 828 है, ठीक है। अब 828 को अगर हम करेंगे 3 गुना, इसका भी 3 गुना करेंगे ना, तो इसका जब 3 गुना करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2484, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे ओवरऑल में, ठीक है। अब हम देखेंगे ओवरऑल में कि 2484 कहाँ पे आता है, क्योंकि यूआर में सारे फाइट कर जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 2484 जो है आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो आप क्लियरली देख पाओगे कि ये 70 से 75 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये 70 से 75 के बीच में लाई कर रहा है, और आप ये देखो ये रॉ डेटा है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा कि इधर के आसपास ही है कहीं पे। बट हमारा जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइज पे आएगा, तो आपको इतना चीज पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं 70 से ऊपर है। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पर ओबीसी की, तो ओबीसी की अगर देखें तो 500, यहाँ पर हमारे पास कितनी वैकेंसी है, 552 वैकेंसी है, ठीक है। 552 वैकेंसी है तो 1656 आएगा। अब ओबीसी की कैटेगरी में देखेंगे सिर्फ, तो ओबीसी की कैटेगरी में अगर हम 1656 कैंडिडेट को देखें, तो आपको नजर आएगा कि इसी से, देखो ये 2900 है यहाँ पे, इसी से ऊपर होगा। और कुछ बच्चे जो है, जैसे मान लो ना कि यहाँ पर आपकी जो है ना, ये आप मानो कि 72, या आपकी यहाँ पे 73, मानो 73 पे आपकी आ गई वो डेटा 1656 वाली, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली 73 नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ बच्चा इधर जाएगा ना, यूआर में फाइट करेगा, तो ये थोड़ी सी उससे स्लाइटली डाउन होगी, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगली वैकेंसी हमारी ईडब्ल्यूएस की है जो 206 है, तो इसका 3 गुना करोगे तो 618 आएगा। अब 618 को अगर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस में, तो ये 583 और इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है। इसमें से कुछ बच्चे यूआर में जाएंगे। उसके बाद में उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे एससी की देखोगे तो 9 या 27, यानी कि 927 टोटल होगा। तो एससी का 927 अगर आप देखोगे तो कहाँ पे आ रहा है, 927 आप देखोगे तो यहीं पे कहीं पे आ रहा है ना। और यहीं पे कहीं पे आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें से भी यहाँ अगर स्कोर कर पा रहे हैं अच्छा, तो वो यूआर वाले पे भी जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगर उसी तरह ये पेट की हो गई, जो आपको मैंने बताया कि 70 से ऊपर ही, 70 क्या, ये तो आपकी 73, 72, 73 से भी ऊपर जा रही है, ठीक है। उसी तरह मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपकी जो है, अब ये तो पेट हो गया। फाइनल क्या जाएगा, तो फाइनल हमारे पास वैकेंसी कितनी यूआर की, यूआर की है 828, ठीक है। 828 वैकेंसी है यूआर की, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, या तो आप ऐसे देख लो कि 828 लोग कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि 75 से 80 के बीच में है। या आप 828 का कोड यूआर का बच्चा भी अगर सिलेक्ट होता हुआ देखोगे, तो आपके पास आएगा यहाँ पर, तो इसी के बीच में आपके ये बच्चा यहाँ पर लाइक करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें से होगा क्या, कि आपके पास जो है यूआर वाले में से वैकेंसीज यहाँ से एक्सक्लूड होंगी, ये वाली वैकेंसी जो रिजर्व वैकेंसी की है। उसके बाद में एक्चुअल यूआर का जो डेटा आपकी वैकेंसीज हैं वो कम हो जाएगी, तो उस अकॉर्डिंग जो है कोर यूआर का बच्चा भी कम सिलेक्ट होगा, क्योंकि उसके अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो भी ले जाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारी कहीं ना कहीं लाई कर रही है फाइनल कट ऑफ के लिए, ठीक है, नहीं यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ गुवाहाटी जोन का क्या जाएगा कट ऑफ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप 1000 की कंप्लीट कर देते हो तो जल्द से जल्द आपको वो वीडियो लाइव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपकी जोन है गुवाहाटी जोन की, देखो मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। ये नॉर्मलाइज्ड है, और इसमें +- 3 का मार्जिन है। तो आप बाद में ये मत पूछना कि ये रॉ बेस है या क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड है, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको नॉर्मलाइज बता रहा हूँ, और इसमें मार्जिन भी है आपका, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप गुवाहाटी जोन से हो और यूआर से आप 74 नंबर ला रहे हो, ठीक है, तो आप जो है पेट क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ ओबीसी से 72 नंबर ला रहे हो तो पेट क्वालिफाई कर सकते हो। ईडब्ल्यू से 70 ला रहे हो तो पेट क्वालिफाई कर सकते हो। एससी की बात करें तो 62 ला रहे हो तो पेट क्वालिफाई कर सकते हो। और एसटी की बात करें तो 57 ला रहे हो तो पेट क्वालिफाई कर सकते हो। सिमिलरली मैंने आपको बताया कैसे करना है। आपको आपको अपनी शिफ्ट का एवरेज देखना है, ठीक है, एवरेज देखना है आपको, एवरेज क्या है, और जो सबसे इजी शिफ्ट है, ठीक है, इजी शिफ्ट है, उसके एवरेज देखना है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उससे 1 से 2 नंबर आपको कम ही ऐड करना है, ठीक है। अगर वो कम ऐड करके अगर आपका ये आ रहा है तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। सिमिलरली बात करें यहाँ पर कि आपका पेट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद कितना जा सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ, तो देखो ये आपकी जा सकती है 78 यूआर से, 76 आपकी ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से जो है 74, एससी से जो है 66, एसटी से जो है 61। इसमें भी आपकी ये ±3 की मार्जिन रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भी आपका क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही पेपर होता है ना, तो ये भी आपका नॉर्मलाइज्ड ही कट ऑफ है, ठीक है। तो ये रही आपकी ग्रुप डी की गुवाहाटी जोन की कट ऑफ। नेक्स्ट जोन आप मैक्सिमम कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। चलेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।